कमरे में बैठे हर गुंडे की सांसें अटक चुकी थीं। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें जम गई थीं और उनकी आंखें उस एक शख्स पर टिकी थीं जो पूरी तरह अकेला होने के बावजूद उनकी पूरी फौज पर भारी पड़ रहा था। वे जानते थे कि उनके सामने बैठा आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इंग्लैंड की सबसे क्रूर जेल का वह कैदी है जिसके नाम से ही बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती थी। उसने जेल के अंदर हर दिन सबसे खूंखार कैदियों से लोहा लिया था और हर बार वह जीत कर उभरा था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन उसके सामने बैठना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन घातक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उसकी पीड़ा, उसके गुस्से और उसके सालों के संघर्ष की गवाह थी। वह जेल की दीवारों पर गूंजने वाला वो नाम था जिसे सुनकर बड़े बड़े खूंखार कैदी भी 100 बार सोचते थे कि कहीं उससे टक्कर न हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मामूली इंसान आखिर कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक मुजरिम बन गया? इसके पीछे एक दर्दनाक, धोखे और अन्याय से भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। कुछ साल पहले केन नाम का यह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था, जिसे न तो गुंडागर्दी से कोई लेना देना था और न ही उसने कभी किसी को चोट पहुंचाई थी। उसकी दिनचर्या सीधी सादी थी और वह अपने भाई लिंकन की गलत गतिविधियों से हमेशा दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उस भाई का साया किसी पर पड़ते ही मुसीबत आ जाती है। एक दिन लिंकन ने उसे बुलाया, जो उस शहर का सबसे नामचीन और खतरनाक गैंगस्टर था, एक ऐसा इंसान जिसके कहने से पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल मच जाती थी। लिंकन ने उसे एक मिशन दिया, एक महिला से एक बैग चुराने का, जिसके बदले उसे इतनी मोटी रकम मिलनी थी कि वह अपनी सारी जिंदगी आराम से काट सकता था। उस लालच ने केन की सोच को जकड़ लिया और बिना यह सोचे कि यह मिशन उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा, उसने हाँ कर दी। लिंकन के दाहिने हाथ हाइड ने उसे बताया कि काम बिल्कुल आसान है, बस एक बैग चुराकर उन्हें दे देना है। केन ने अपना चेहरा छिपाने के लिए एक केप पहना और सड़क किनारे खड़ा होकर अपने टारगेट का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह महिला आई, उसने पलक झपकते ही बैग छीन लिया और भागने लगा। लेकिन उसे यह बात हैरान कर रही थी कि एक साधारण बैग के लिए वह महिला उसके पीछे ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रही है, मानो उस बैग में उसकी पूरी जिंदगी कैद हो। वह यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक भयंकर कार दुर्घटना में वह महिला मारी गई। केन के पैर जमीन पर जम गए और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और धर दबोचा। अब उसकी पूरी जिंदगी पलक झपकते ही एक अंधेरी सुरंग में जा रही थी। अदालत ने वारदात के मिले सबूतों और गवाहियों के आधार पर उसे 5 साल की लंबी सजा सुनाई, लेकिन जेल भेजने से पहले उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही एक दरिंदे पुलिस वाले ने बिना कोई सवाल पूछे उस पर बेरहमी से घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। केन के हाथ बंधे हुए थे और वह उस जघन्य पिटाई के सामने पूरी तरह से बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। चोटों और अपमान से लथपथ उसे फिर इंग्लैंड की सबसे कुख्यात जेल में भेज दिया गया, जिसे अपराधियों की दुनिया का जीता जागता नर्क कहा जाता था। एक ऐसी जेल जहां कैदी भी इंसान नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर हो चुके थे और हर पल मौत का साया वहां मंडराता था। उस जेल में कदम रखते ही नहाने के लिए जाते समय एक मोटे कदकाठी वाले कैदी ने उसका रास्ता रोक लिया और बिना कुछ बोले अपना गेंडे जैसा भारी सिर सीधे उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर केन पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। उस पीड़ा में भी केन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसे एहसास था कि वह अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों का अनुभवी है। यह मामूली गुंडा उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने पलक झपकते ही उस मोटे कैदी को धूल चटा दी, लेकिन तभी पीछे से एक और कैदी ने चाकू सीधा उसकी कमर में उतार दिया। दर्द से कराहते हुए केन ने पलटकर उस पर भी हमला बोला और एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी, जिससे वह भी वहीं ढेर हो गया। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि तभी कई और कैदी झुंड के झुंड उस पर टूट पड़े, जिससे केन जल्द ही कमजोर पड़ गया और उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। उन दरिंदों ने उसके मुंह को सीढ़ियों के सहारे दबा दिया और एक ने पीछे से इतनी जोरदार लात मारी कि उसके कई दांत चकनाचूर हो गए। मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसके टूटे दांतों की जगह लोहे के दांत लगा दिए और अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक लगने लगा, जैसे उसके अंदर एक नया क्रूर इंसान पैदा हो रहा हो। अगले दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और अपने बेटे की इस तबाह हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने केन को भरोसा दिलाया कि वह उसे जल्द ही इस नर्क से आजाद कराएगी और उसने लिंकन से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन लिंकन ने अपनी ही माँ को कोई जवाब दिए बिना उन्हें अनदेखा कर दिया। इस घटना ने केन के अंदर एक अलग ही ज्वाला भड़का दी। अब वह पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा था। जेल के अंदर मिल रही हर चोट, हर हमला उसे अंदर ही अंदर और कठोर बना रहा था। इसलिए उसने खुद को जबरदस्त तरीके से मजबूत बनाना शुरू कर दिया। घंटों तक वह अपने शरीर को दर्द की सीमा तक धकेलता, अकेले ही पुश अप्स और वर्कआउट करता। हर गुजरते दिन के साथ उसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत होता गया और उसकी सोच भी बदलने लगी। अब वह आने वाली हर लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था और अगले ही दिन कई खूंखार कैदियों ने फिर उसे घेर लिया। इस बार उन्होंने बैरक का
का दरवाजा बंद कर दिया और अपने छुपे हुए हथियार निकाल ली। एक कैदी चाकू लेकर सीधे उस पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार वे बुरी तरह गलत थे क्योंकि केन पहले से ही चौकस था। उसने एक एक करके दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया, लेकिन जेल के गार्ड वहां पहुंच गए और हमेशा की तरह असली गुनहगारों को छोड़कर केवल केन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां उसने सोचा कि उसकी हालत देखकर उसे किसी सुरक्षित जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अदालत ने उसकी सजा 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी। यह सुनते ही केन के चेहरे का रंग बदल गया। सालों से जमा दर्द और अन्याय एक ही पल में फूट पड़ा। वह सबके सामने जेलर पर चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि अब उसे साफ पता चल गया था कि यहाँ उसे खत्म करने के लिए पूरा जाल बिछाया गया था। हर मुजरिम उसके पीछे पड़ा था। कैदियों की भीड़ उस पर हमला करती रही और हर बार वह उन्हें धूल चटाता चला गया। फिर भी एक सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था कि आखिर पूरी जेल उसकी जान के पीछे क्यों पड़ी है। तभी एक कैदी ने उसे बताया कि उसके सगे भाई लिंकन ने ही उसे मरवाने के लिए 2000 पाउंड की फिरौती दी है, ताकि वह हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए। इस जेल में जहां लोग मामूली चीज के लिए इंसान को मौत के घाट उतार देते थे, इतनी बड़ी रकम उनके लिए सोने की खान थी। और अब वह खाना खाते हुए भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जेल का हर कैदी उसे मारकर इनाम हासिल करना चाहता था। लेकिन जेल की हर लड़ाई और हर चोट ने उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। और इसी बीच पीछे से एक कैदी ने केमिकल से तैयार किया हुआ तेजाब सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिससे उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल गया और वह विकृत हो गया। इतनी भयानक घटना के बाद भी अदालत ने उसकी सजा 2 साल बढ़ाते हुए उसे 5 हफ्तों के लिए एक बंद कोठरी में कैद कर दिया। इस अकेली कैद ने केन को तोड़ने के बजाय उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसने अकेलेपन में अपनी कमजोरियों को पहचाना और अपनी ताकत को और बढ़ाया। जब वह वापस आया तो कैदी आते रहे और वह एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतारता चला गया, क्योंकि उसका शरीर अब दर्द सहना सीख चुका था। हालात ऐसे हो गए कि चाकू लगने के बाद भी वह उसे ऐसे निकाल देता मानो उसे अब दर्द महसूस ही नहीं होता। वह सिर्फ कैदियों के लिए ही नहीं, बल्कि जेल के गार्ड्स के लिए भी सिरदर्द बन चुका था। यहाँ तक कि वह पुलिस वालों से डरने के बजाय उनका भी सामना करने लगा था, जिससे अदालत ने उसकी सजा में 1 और साल बढ़ाकर उसे 6 महीनों के लिए बंद कोठरी में डाल दिया। काफी समय बाद जब केन को उसकी माँ से मिलवाया गया तो वह इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। माँ की मौत ने उसके अंदर सालों से दबा गुस्सा इतना भड़का दिया कि जैसे ही गार्ड्स उसे वापस ले जाने लगे, उसने उन पर हमला कर दिया। अपने हाथ में आया कोई भी हथियार बना लिया और कुछ ही पलों में जेल की दीवारें लांघ कर भाग निकला। बाहर निकलते ही उसने कपड़े बदले, अपना विकृत चेहरा ढका और सीधा उस पुलिस वाले के पास पहुंचा जिसने पहली बार उसे इंटरोगेशन रूम में बेरहमी से पीटा था। पुलिस वाला अब भी उसे वही पुराना और कमजोर केन समझ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जेल का सबसे खतरनाक मुजरिम खड़ा है। पुलिस वाला पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहा था, लेकिन केन के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कुछ ही पलों में उसने उसे पूरी तरह धराशायी कर दिया। इसके बाद वह सीधा लिंकन के क्लब पहुंचा। क्लब के बाहर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया और मेंबरशिप कार्ड मांगा। तब केन ने वही किया जिसमें वह सबसे माहिर था। उस गार्ड को एक ही बार में ढेर कर दिया और सीधा क्लब के अंदर घुस गया। वहां उसने काउंटर पर ड्रिंक मांगी। क्लब में बैठे गुंडे पिछली रात अपने एक साथी की रहस्यमय मौत से डरे और सहमे हुए थे और हर कोई उसी के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी एक गुंडा बहादुरी की झूठी कहानी सुनाने लगा कि उसने उस सिरफिरे का मुकाबला किया था। यह सुनकर केन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बता चूजे, उस दिन तेरी पैंट गीली हो गई थी ना। गुंडा गुस्से से आगाबूला हो गया और पास आकर बोला, तू कहाँ का सांडा है? तब केन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने तेरे साथी को मौत के घाट उतारा है। इतना सुनते ही पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया और सबको समझ आ गया कि जिस शैतान को वे ढूंढ रहे थे वह उनके ठीक सामने बैठा है। तुरंत एक गुंडा हॉकी स्टिक लेकर उस पर टूटा, लेकिन केन ने उसे पलक झपकते ही ढेर कर दिया। पीछे से और गुंडे आए, लेकिन वे सब उसके सामने बौने साबित हुए। तभी गोली की आवाज सुनकर हाइड अंदर दाखिल हुआ और केन ने क्लब के सभी दरवाजे बंद कर दिए, जिससे गुंडों का यह अड्डा उनके लिए एक बंद जेल बन गया। उसने सबके मोबाइल जब्त कर लिए और एक बैग फेंका जिसमें उनके साथी का कटा हाथ था। यह देखकर सबके होश उड़ गए। इसके बाद उसने लिंकन को फोन करके क्लब बुलाया। जब तक लिंकन नहीं आया, वहाँ बैठे गुंडे डर के मारे एक कोने में बैठे रहे और किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लिंकन अपने कई चमचों के साथ पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, केन ने उसके हथियार और मोबाइल छीन ली और सबके सामने उसकी पैंट तक उतरवा दी, जैसा कि जेल में उसके साथ हुआ था। लिंकन अपनी बेइज्जती देखकर शर्मिंदा था और उसने कबूल किया कि एक गार्ड ने उसे बहकाकर अपने ही भाई के खिलाफ कर दिया था। इस बातचीत के दौरान हाइड ने गाली देकर केन को भड़काया और केन ने बिना देर किए उसकी खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद केन ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने लिंकन के अकाउंटेंट की मदद से उसके सारे खाते खाली कर दिए थे और सारी जमा पूंजी जरूरतमंदों में बांट दी थी। लिंकन के लिए सिर्फ 1500 पाउंड छोड़े थे,
ताकि वह अपनी मरम्मत करवा सके। यह सुनकर लिंकन आग बबूला हो गया और तभी क्लब की महिला ने मौका देखकर केन के सिर पर बोतल मार दी। मौका पाकर सारे गुंडे उस पर टूट पड़े। केन ने एक गोली चलाई, लेकिन उसकी गन खाली हो गई और अब हाथापाई के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त ताकत और लड़ने के हुनर से एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराया। चाहे उन्होंने पीछे से हमला किया हो या सामने से, हर हमलावर उसके सामने घुटने टेकता चला गया। जो गुंडा भागकर वापस आया और गोलियां चलाने लगा, उसकी गोली उसके ही एक साथी को लगी और केन ने उससे गन छीनकर उसका काम तमाम कर दिया। कुछ ही देर में गुंडों की पूरी फौज नेस्तनाबूद हो गई और क्लब में सिर्फ लिंकन, केन और वह महिला बचे रहे। लिंकन ने अपनी पिस्तौल निकाली और फायर किया, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं, क्योंकि केन पहले ही उन्हें चला चुका था। गुस्से में लिंकन खुद उस पर टूटा, लेकिन महिला ने केन को चाकू थमा दिया। केन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर चाकू सीधे लिंकन के सीने में घोंप दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। आखिरकार केन का बदला पूरा हो चुका था और उसने उन सभी लोगों की भी मदद कर दी थी जो लिंकन की वजह से बर्बाद हो गए थे। उसके चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ उसकी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।